200% दिखाई दे रही है चार्ज, या 90% से आगे नहीं चार्ज हो रही है, ठीक है, या ऑफ कंडीशन पे चार्ज होती है, कैसे ऑफ पर चार्ज होती है, या ऑन पे चार्ज नहीं होती है, ये जो कंडीशन है ये सब के सब कैसे आते हैं, उसकी जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें उसके अंदर लगा हुआ है, जो लोकल मार्केट में मिलती है उसमें नहीं लगा होता। तो यहाँ से वीबस की लाइन यहाँ पे इनटू हाँ 124 पे यहाँ पे आई, इसके बाद यहाँ से स्विचिंग हुई। अब देखिए एक लाइन यहीं से वीपीएस से किसके लिए ले लिया गया, 15-16 नंबर पिन पे सिस्टम के लिए, ठीक है, और सिस्टम से बैटरी के लिए बैट की लाइन, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, बैटरी भी चार्ज होगी इसकी सिस्टम से, और जब ये चार्जर हट जाएगा यहाँ से वीबस की सप्लाई ये वाली, तो यहीं से वीपीएच पूरे सिस्टम पे वोल्टेज जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो लाइन, इसमें कोई कंपोनेंट तो लगा नहीं है, सीधा सीधा कहाँ पे आ रही है, इसके 16 नंबर पिन पे और 15 नंबर पे, और 13 और 14 से वीबैट की सप्लाई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट का सिस्टम ये है कि ये 2 पिनों पे क्यों आती है या 3 पिनों पे क्यों जो लाइन जाती है, कोई बताएगा इस पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, या फिर यहाँ पे स्विचिंग है, यहाँ पे ये वीपीएच की लाइन है, या वीबैट पे 2 या 3 पॉइंट को क्यों घेरती है, इसलिए कि कई बार हाई वोल्टेज या ज्यादा एम्पियर आएंगे, तो अगर एक ट्रैक पे रहेगा एक पॉइंट पे तो वो जल्दी से क्या होता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आई बात, इसलिए 2-2 या 3-3 पिनों या 4-4 पिनों पे पॉइंट पे एक ही सप्लाई दी जाती है। जैसे इस आईसी की 1 नंबर 24 पे वीबस की लाइन है, 19-20 पे वीपीएच की है, 15 और 16 पे स्विचिंग है, और 13 और 14 पे क्या है, वीबैट की लाइन है। समझ में आई बात की नहीं आई, इसलिए सप्लाई दी जाती है। अब यहां से जब सप्लाई आउट होगी, ध्यान से देखिएगा, तो यहां एक लगा है रजिस्टर जो कि करंट सेंस है, करंट सेंस, और करंट सेंस में आपको बताया था जो बैटरी की साइड से लाइन आती है उसका नाम क्या होता था, बैट सेंस, याद है मीडियाटेक में, यहां पे उसका नाम बदल गया है, यहां पे है ये लाइन, यहां पे SRP सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, इसका नाम चेंज हो गया। और जो रजिस्टर की इस साइड से लाइन आएगी आईसी की तरफ से, उसका नाम है SRN, यानी आई सेंस। हाँ आई सेंस याद है, बैट सेंस आई सेंस, तो आई सेंस का नाम यहां पे क्या हो गया, SRN सेंस रजिस्टर नेगेटिव, बस नाम यहां पर चेंज हो गया जाके। समझ आई बात। और इसमें क्या है कि एक अलग से फ्यूल गेज एक आईसी लगा दी, ये फ्यूल गेज, और फ्यूल गेज का मतलब होता है फ्यूल को नापना। तो जितनी भी परसेंटेज की प्रॉब्लम आती है, समझिए पहले कि मान लो कि बैटरी आपकी 200% दिखाई दे रही है चार्ज, या 90% से आगे नहीं चार्ज हो रही है, ठीक है, या ऑफ कंडीशन पे चार्ज होती है, कैसे ऑफ पर चार्ज होती है, या ऑन पे चार्ज नहीं होती है, ये जो कंडीशन है ये सब के सब कैसे आते हैं, फ्यूल गेज आईसी की प्रॉब्लम से आते हैं। परसेंटेज, जैसे आप लोगों ने बाइक वगैरह देखी है, चलाई है खूब, तो कभी बार मीटर देखा है कि पेट्रोल तो फुल है लेकिन डंडी उसकी नीचे शो कर रही है क्योंकि उसमें कोई पेट्रोल नहीं है, देखे ऐसे बाइक। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि उसके अंदर भले ही पेट्रोल नहीं लेकिन कांटा पूरा फुल दिखाई देगा, होता है कि नहीं होता है। कई बार बीच में अटका हुआ तुमको दिखता, पुरानी बाइक में, नहीं कर बोल रहे हैं, पुरानी बाइकों में ऐसा नहीं। तो ये फ्यूल गेज, फ्यूल को यानी बैटरी हमारी यहाँ पे क्या है, मोबाइल के चलाने के लिए क्या है, फ्यूल है उसका। हाँ, तो ये फ्यूल गेज का काम जितना भी परसेंटेज लेवल से है, ओके, तो ये शो करती है कम और ज़्यादा, तो वहाँ पर फ्यूल गेज हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। और कल की हमने एक जो बैटरी देखी थी डुअल बैटरी, उसके अंदर ये फ्यूल गेज का सिस्टम क्या है, बैटरी के अंदर ही वो सर्किट बनी है। और किसी किसी में क्या पावर आईसी या चार्जिंग आईसी के अंदर भी इसको इनबिल्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कंपलसरी कि सभी फोन के अंदर क्वालकॉम में फ्यूल गेज आपको अलग से देखने को मिले, ओके, लेकिन किसी में लगी हो सकती है, इस वाले फोन के अंदर लगी है, ये है फ्यूल गेज। अब फ्यूल गेज क्या करती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो यहां पर देखिए क्लॉक और डेटा,
क्लॉक और डेटा कहाँ पे कौन करता है? CPU। इस आईसी से भी क्लॉक और डेटा कहाँ पे आते हैं? अगर आपने कल सर्किट बनाई होगी, CLK और डेटा, और यहाँ पर क्लॉक और डेटा, यानी ये आईसी सही समय पर सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसकी खबर कौन रखता है? CPU। यानी कि ये CPU के दो ऐसे जासूस हैं, क्लॉक यानी कि सही समय पर, डेटा यानी इस आईसी की इंफॉर्मेशन यहां तक भेजना, ये काम होता है। ठीक है, कोने कोने में जो जासूस फैले रहते हैं। तो क्लॉक और डेटा क्या है? दो ऐसे जासूस हैं जो ये आईसी काम कर रही है, ये आईसी काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन कहां पे देती है? CPU को। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या करता है CPU? वही लोगो उठाता है eMMC आईसी से और डिस्प्ले पे आपके चिपका देता है कि भैया ये एरर आ रही है चार्जिंग की। समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब ये क्लॉक और डेटा। और यहीं से इसी आईसी से यहाँ पे लिखा है NTC, यहीं पे जो ये लाइन है NTC की, ये थर्मल की लाइन है। और यहाँ पर एक लाइन जो NTC की लाइन, उस पर क्या लगा? रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, और यहाँ पे लिखा B in का मतलब होता है बैटरी इन। कुछ फोन ऐसे होते हैं ना जो मैंने बताया था कि बैटरी को डिटेक्ट नहीं करते हैं। अगर इन रजिस्टर से में कुछ वैल्यू वगैरह चेंज अगर इनकी हो जाती है तो बैटरी को डिटेक्ट नहीं करते, तो वो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि चार्जर लगाओ तो फोन चलता है, चार्जर निकालो फोन बंद होता है। तो वहां पर बैटरी का डिटेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो बी इन की लाइन। तो इस पर रजिस्टर वगैरह पे चेक करेंगे। और तो वही है वी बैट की सप्लाई SIC को चलाने के लिए। ठीक, तो इतना है इसका झाम ताम भैया। उसके नाम है, ठीक है तो पॉजिटिव लर्निंग तो हमको भी पता है। अब उसका नाम उन्होंने ये रख दिया तो क्या करें भाई? सर्किट में उसका नाम SRN रख दिया और SRP रख दिया उसका, जबकि ये क्या है? बैट सेंस है और ये आई सेंस है। नाम उन्होंने ऐसा रख दिया, अब क्या कर सकते हैं? गांव में तुम देखते हो गोरे आदमी का नाम कल्लू रख देते हैं, बताओ क्या करोगे? अब कल्लू कहते हैं, कितने लोगों ने सुना है ऐसा नाम? यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई? फ्यूल गैस का क्या काम है, ठीक है, और इसका क्या काम है, ये तुमने आपको समझाई दिया। ये काम हर फोन के अंदर आपको मैच करेगा कि वीबस की लाइन, VPH और सिस्टम और बैटरी आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक सिग्नल और है, GP आउट। इसका मतलब होता है जनरल पर्पज आउट, जो कहाँ पे आएगा? CPU पे।